ठीक है, मैंने असद लिखा। अब मैं दिखाता हूँ आपको, असद ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। अब जब मैं ईमेल दूंगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट और टीडी इसी रो के अंदर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ईमेल एड्रेस कर देता हूँ asad@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड भी हम कर देते हैं जी। ये लें जी, जैसे अब रिकॉर्ड आपके सामने ऐड हो चुका है, सही है। अब मुझे इसके नीचे एक और रिकॉर्ड अगर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, एक और रो लूँगा। अब आप ध्यान से, आपने मैंने अभी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, जब मुझे नेक्स्ट रो ऐड करनी है तो मैं एक और यहाँ से रो लूँगा, ठीक है, नीचे ऐड कर दूँगा यहाँ पे। अब देखो रिकॉर्ड आपका नीचे ऐड हो चुका है, ऐसे करके। यहाँ पे मैं 2 करूँ, यहाँ पे नाम कोई भी चेंज करूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। इधर यहाँ पे 2 कर देंगे, नीचे यहाँ पे जो भी नाम देना है आप नाम चेंज करते जाओ, वो आपका होता जाएगा, सही है। अब मुझे जब नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे 3, ऐसे करके मैं 1000 टाइम भी रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये टेबल का ये तरीका कार होता है, सही, ये टेबल है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और माइंड में क्वेश्चन आया गया, ये जो है ना ये वर्ड में होनी चाहिए, ये थोड़े से ना अजीब है, मतलब ये टेबल डाटा ही है। तो इसका क्या हल है, यहाँ पे जहाँ पे टी लिखा हुआ है यहाँ पे आप TH कर देंगे, ठीक है। TH करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो है वो ये आपकी असाइनमेंट बन चुकी है जी। सर TH वाला दोबारा बताएं, एक मिनट। ओके ओके ओके, देखो TH का, अच्छा यहाँ पे ना बेसिकली किधर की असाइनमेंट, ये पड़ी हुई है। अब क्या था कि जब मैं ऊपर, जब ये जो है ना ये बोर्ड में नहीं था, ठीक है, ये बेसिकली हेडिंग होनी चाहिए, TH होना चाहिए इसको, ठीक है। मैंने क्या कर दिया था, 3D लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। मैंने करना क्या है, जस्ट यहाँ पे TD लिखा हुआ था ना, यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ TD लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे TH कर दिया। TH मतलब टेबल हेडिंग, TD मतलब टेबल डाटा, TR मतलब टेबल रो, ठीक है। ये आपको बात याद होनी चाहिए, ठीक है। TR मतलब टेबल रो, ठीक है। अगर आप TD लिखते हो इसका मतलब बनता है टेबल डाटा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई मतलब अगर सर पूछते हैं तो। TH मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। ये आपका ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको टेबल का टैग लगाना है, ठीक है। इसका बॉर्डर आप जो मर्जी सेट कर दो, 2 करना है 3 करना है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे एंडिंग टैग आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसी के अंदर आप TR रो लगाओगे, ठीक है। एक पहली रो आप हेडिंग की ले लो, ठीक है। सेकंड रो आप लगाओ, सेकंड थर्ड रो लगाओ, फोर्थ रो लगाओ, आपकी मर्जी, आप लगाते जाओगे, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग आपने लाजमी देखा करें, ठीक है। अगर यहाँ से आपने स्टार्ट की है, इसका एंडिंग टैग यहाँ पे होना ज़रूरी है। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें नेक्स्ट रो लेने के लिए न्यू रोज इंसर्ट करनी पड़ेंगी, हाँ तो जी, क्या हम जो फर्स्ट कोड इधर डिक्लेयर किया है ये, उसी के अंदर हम अगर नंबर चेंज करें तो उसमें वो नहीं इंसर्ट हो सकती? कहाँ, यहाँ पे जी सर। देखो मैं हर दफ़ा नंबर चेंज कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट वो करके, न्यू कोड आप कॉपी मतलब न्यू कोड हम कर रहे हैं ना, हाँ तो हाँ उसी कोड मैंने जैसे हमने ये फर्स्ट में सीरियल नंबर 1 के लिए जैसा कि ये बनाया कोड, हाँ तो हाँ, इसी में अगर हम नंबर चेंज करते जाएं और डेटा अपना जो है वो चेंज करते जाएं तो वो नहीं इंसर्ट हो सकती वेरी नेक्स्ट गुड, न्यू ज़बरदस्त, रो या न्यू कॉलम के लिए? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। सीरियसली अभी मैं ना ये जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा अभी मेन आपका इसी माइंड के ऊपर लेके आपको आने का मकसद है, लेकिन आपने अच्छा है सवाल कर दिया है, बेस्ट सवाल है, ठीक है, ज़बरदस्त है। अब मैं अब दिखाता हूँ, बेसिकली इनके सवाल का मतलब ये बनता है, ठीक है, कि अब देखो मैं ना ये रिकॉर्ड जो है, ठीक है, अब मैंने तो 4 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। मुझे अगर लिखना है 100 दफ़ा, मैं 100 दफ़ा इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। मुझे लिखना है अगर 1000 दफ़ा, ठीक है, मैं 1000 दफ़ा पेस्ट करूँगा इसको, ठीक है। लाख दफ़ा करना है तो लाख दफ़ा पेस्ट करूँगा। ऐसे तो भाई काम बहुत टफ है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये बहुत टफ हो जाएगा, सही है। तो इसका हल ये होता है, ठीक है, कि आप क्या करते हो, आप लगाते हो यहाँ पे लूप, आपने लूप पढ़ी होगी, ठीक है। होती हैं बेसिकली PHP के अंदर 4 लूप यूज़ होती हैं, एक होती है वाइल लूप, एक होती है फॉर लूप, एक होती है डू वाइल लूप, एक होती है फॉर ईच लूप, ठीक है। 3 4 4 जो लूप्स हैं ना, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है।
तब जाके ऐसे काम होगा। हम उसको पहले वैल्यू दे देंगे, हम बोलेंगे कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और हम वहाँ पे वैल्यू सेट करेंगे कि ये वैल्यू जो है, ये जो लूप है, ये तब तक कब तक चले, 1000 दफ़ा चले, 100 दफ़ा चले, 1 लाख दफ़ा चले, 100 जितनी दफ़ा आप उसको चलाना चाहो आप चला सकते हो, ठीक है। लूप का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। वो साथ में उसको इंक्रीमेंट लगा देंगे, वो साथ साथ 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे होती जाएगी। और हम आगे जब हम PHP यूज़ करेंगे तब जाके आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा, ठीक है, कि हम कैसे जो है इस लूप के थ्रू जो है वो डाटा जो है एक ही, या हम एक रो लगाएंगे ऐसे करके, हेडिंग के लिए अलग से रो लगानी पड़ेगी। TR जो टेबल डाटा है, ठीक है, इसके लिए हम एक ही दफ़ा लिखेंगे रिकॉर्ड, ठीक है, इसमें हम इको करवा लेंगे वैल्यू को, और हम इसको बार बार इसी टेबल डाटा के अंदर हर दफ़ा वैल्यू यहाँ पे पहले 1 होगी, ठीक है, फिर यहाँ पे नाम वगैरह आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से वैल्यू जाएगी ऊपर लूप के अंदर, फिर वहाँ से 2 जाएगी, फिर 2 का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ये चलती रहेगी तब तक जब तक हम उसकी कंडीशन कंडीशन जो है जब तक वो इसकी फॉल्स नहीं होती। गुड क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, ठीक है, ये आपको मैं आगे इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ये मैंने सिखाना वैसे भी था आपको, ठीक है। चलें जी, आई होप आपको मेरी समझ आ गई होगी, क्लियर है। कोई अगर कोई क्वेश्चन है मज़ीद, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकती हैं। नो सर क्लियर है। लूप का मेरे माइंड में था लेकिन मैंने कहा चलें कंफर्म कर लेती हूँ, मे बी कोई और मेथड। नहीं नहीं, लूप लूप लगानी पड़ती है, लूप के अलावा काम नहीं होता, ठीक है। अब ये भी सेम है। अच्छा, टेबल बॉर्डर था, वो तो बॉर्डर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। TH का टेबल डाटा जो भी आप देना चाहो, ये आसान काम है, इनको आप छोड़ते जाओ, साइज़ का भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं करवा दूंगा। टेबल हेडर की छोड़ दो, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेन पे आते हैं जी, पैडिंग स्पेसिंग, ठीक है, ये भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। पैडिंग क्या होती है, अगर विद स्पेसिंग करोगे तो ऐसे करके वो दरमियान में डाटा आएगा, ठीक है। विद पैडिंग करोगे तो ये आएगा, आपने ये सेट करना है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप स्टाइल का जो है ना, यहाँ पे मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल, मैं इंटरनल अब कोड करने लगा हूँ, ठीक है। स्टाइल लिखूँगा, ठीक है, और लिखने के बाद सॉरी मिस्टेक होगी, ये हम CSS भी साथ साथ करने लग गए हैं फिर तो। ये मैंने अब कोड लिख दिया, ठीक है। TH और TD मैंने जब इसकी पैडिंग मैंने सेट की ना 15 पिक्सल, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अब ये देखें कि इसका कोड किधर का, ये पड़ा हुआ है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, जितनी मर्जी पैडिंग बढ़ाता जाऊँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा हो गया डाटा। तो मतलब 100 का मतलब ये बनता है कि इस साइड से जो पैडिंग है ना, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल में सेल के ये पैडिंग ये बनती है, यहाँ से इधर से ये जो एरिया बनता है ना, ये सारा ये उसने मोटा कर दिया है और डाटा को यहाँ पे लिखती है, ठीक है। अब ये डाटा देखें, इससे बाहर जा ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये आपकी पैडिंग है, ठीक है। अगर विदाउट पैडिंग करोगे तो वो आपका वैसे आएगा, खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये पैडिंग, ये अब हम आते हैं कॉल स्पेन के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपने करना भी है। मैं कोई जी पैडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडिंग? ये पैडिंग होती है टेबल। अब मैं कोई कोशिश बताता हूँ, ये तो बताना पड़ेगा आखिर, फिर यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे आते हैं जी। ये देखें जी, बल्कि इसमें भी होना चाहिए, बल्कि मैं इसमें चेक करता हूँ, इसमें भी होगा तो सही। इसमें पैडिंग 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 किधर गया जी, इसमें वो था पैडिंग वाला ऑप्शन, पैडिंग उसमें होती है पूरी। अब मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा, किधर गया। या तो इसके अंदर है, बेसिक के अंदर, चलो यहीं से करवा देते हैं, लेकिन इधर से सही समझ आती है। इसी पे रखते हैं जी, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ही आ जाते हैं, उधर से नहीं नज़र आ रहा। खैर मैं आपको मैं मज़ीद भी सिखा दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये चीज़ होती है, ठीक है, ये आपका टेबल होता है ना, कुछ इस टाइप का होता है जी,